इनरिचमेंट ऑफ कोर्स, अयस्कों के समृद्धिकरण के बारे में समझते हैं। अयस्कों के समृद्धिकरण मतलब मुख्य रूप से अयस्क से धातु ही निकालने की प्रक्रिया है। यहाँ पे देखिए गैंग, ये गैंग क्या होता है, तो जैसे हम पृथ्वी से अयस्क निकालते, खनिज निकालते, खनिज से अयस्क निकलता, अयस्क में भी बहुत सारे अशुद्धि पदार्थ होते हैं, उन अशुद्धि पदार्थ को गैंग कहते हैं। वो गैंग, ये गैंग GANGUE गैंग कहते हैं, यानी अपद्रव्यों को, अपद्रव्य पदार्थों को, खराब अपद्रव्य पदार्थों को गैंग कहते हैं। किसमें? अयस्क में। अयस्क में उपस्थित खराब अपद्रव्य अपशिष्ट पदार्थों को गैंग कहते हैं। गैंग को अलग करने के प्रमुख चरण है। प्रमुख चरण मतलब किस चरण से गुजरना होता है। तो अगर गैंग को अलग करना, अगर सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण करना हो तो उसको गरम, नॉर्मली गरम करके धातु प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड को गरम किया है O2 से, O2 की उपस्थिति में, तो पारा सल्फाइड को, मरकरी सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया है तो मरकरी ऑक्साइड बना है और SO2 गैस निकला है। इसके बाद यहाँ देखेंगे कि मरकरी ऑक्साइड जो था उसको, उससे हम लोग नॉर्मली रूप से हम यहाँ पे पारा मरकरी और ऑक्सीजन को अलग कर दे तो पारा मिल गया। अब आइए अब सक्रियता श्रेणी में अगर सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातु आ जाए, जैसे काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो बीच वाले मध्य वाले धातु आ जाए, तो सक्रियता श्रेणी में मध्य वाले धातु जब आ जाते हैं तो उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं? नॉर्मली सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले धातु जो होते हैं वो नॉर्मली सल्फाइड अयस्क या तो कार्बोनेट अयस्क में आते हैं। तो सल्फाइड अयस्क हो या कार्बोनेट अयस्क हो, दोनों को हम लोग यहाँ निस्तापन विधि से गुजारते हैं। निस्तापन मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा अनुपस्थिति में, और निस्तापन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको जब गर्म किया जाता है तो निस्तापन विधि कहा जाता है। और निस्तापन की प्रक्रिया से गुजरकर ऑक्साइड में बदलते हैं और पुनः ऑक्साइड से धातु का अपचयन करा करके हम लोग धातु प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन भर्जन से भी गुजरना होता है क्या जी? तो भर्जन प्रक्रिया में क्या होता है, रोस्टिंग प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें भी हम लोग देखिए निस्तापन हो चाहे भर्जन हो, भर्जन में हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड एसिड को हम लोग प्रक्रिया को उससे गुजारते हैं। भर्जन में क्या होता है कि सल्फाइड एसिड को हम लोग पहले ऑक्साइड में बदलते हैं। निस्तापन से भी, निस्तापन में ऑक्साइड और कार्बोनेट को हम लोग ऑक्साइड में बदलते हैं। लेकिन भर्जन में हम लोग सल्फाइड अयस्क को हम लोग ऑक्साइड में बदलते हैं। यहाँ पर देखेंगे ऑक्साइड में बदलते हैं भर्जन प्रक्रिया में। जिंक सल्फाइड है, इसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में किए तो ये बदल गया क्या चीज, जिंक ऑक्साइड में। इसके बाद SO2 गैस निकला, पूरा जिंक ऑक्साइड को धातु का अपचयन कर लेंगे हम लोग, धातु को निकाल लेंगे हम लोग ऑक्सीजन को हटा करके। इसके बाद देखेंगे अब सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से निम्न ताप को, निम्न मतलब कम, गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक उदाहरण दिया है आपको, देखेंगे क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जो अतिरिक्त हवा की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्कों को अधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करती है। आपको ये CDS के एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन से भर्जन की प्रक्रिया में क्या होता है। तीसरा नहीं है, निस्तापन देखेंगे। निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, तो निस्तापन। यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उनके गलनांक बिंदु से, यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा भर्जन निस्तापन में अंतर। भर्जन क्या होता है, ये सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है। निस्तापन क्या होता है, ये कार्बोनेट और हाइड्रेट अयस्कों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये कार्बोनेट भी होता है और हाइड्रेट भी होता है और ऑक्साइड भी अयस्क होता है, ठीक है। भर्जन अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यानी वायु ढक कर गर्म किया भट्टी में। लेकिन निस्तापन में भट्टी में गर्म किया तो उसको हटा के, यानी वायु की निस्भर। दूसरा अंतर है, भर्जन प्रक्रिया में वायु की उपस्थिति रहती है लेकिन निस्तापन प्रक्रिया में वायु की उपस्थिति नहीं रहती है, भट्टी में ढक कर गर्म करते हैं। आइए, इसमें SO2, भर्जन में SO2 गैस उत्पत्ति होती है, भर्जन में SO2 गैस निकला है क्योंकि सल्फाइड अयस्क होता है, इसमें सिंपल सी बात है, इसमें SO2 गैस की उत्पत्ति नहीं होती है। ऑक्साइड अयस्क ऑक्साइड का अपचयन, अगला टॉपिक है अयस्क ऑक्साइड का अपचयन, ठीक है। आज का